हेलो एवरीवन, वेलकम टू लतास थाली रेसिपीज़, जिसमें आप लोग वो सारी रेसिपीज़ देखते हैं जो मेरी थाली में आपको नज़र आती हैं। ओके, तो कई बार मैं मम्मी के घर आती हूँ और आज भी मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ। तो आप लोग जब मम्मी के हाथ की थाली देखते हैं तो आप लोगों ने बहुत पूछा है, कई सारी रेसिपीज़ मांगी है कि मम्मी के हाथ की रेसिपीज़ दिखाइए। इसलिए आज मैंने सोचा कि चलिए मम्मी से भी थोड़ी मेहनत करवाई जाए, थोड़ा काम करवाया जाए और मम्मी से रेसिपी बनवाते हैं। आइए मम्मा, तो मैं अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ आपको। वैसे आप लोग मिल चुके हैं उनसे पहले। ये मेरी मम्मा हैं जो मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बना के अभी भी खिलाती हैं, बहुत लाड करती हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो मम्मा, आपकी थाली में इन लोगों ने देखी थी, सबको मतलब मेरे व्यूअर्स ने देखी थी दाल, जो गुरुद्वारे वाली दाल होती है ना, जिसे आरफ बर्थडे वाली दाल कहता है, वो कौन सी दाल होती है? हाँ, वो बर्थडे वाली जो दाल कहते हैं वो काले उड़द और चने की दाल होती है। अच्छा, काले उड़द और चने की दाल मिक्स करके। ओके, और बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है जैसे गुरुद्वारे के लंगर में दाल का होता था ना, मुझे तो बस वही याद आ जाता है। तो चले मम्मा, हम अपने व्यूअर्स को रेसिपी दिखाएं। हाँ, चलिए आइए किचन में हमारे साथ। उड़द की दाल है ना, ये आधी कटोरी साबुत उड़द की दाल है। इसको हम पहले कुकर में डाल देंगे और उसके बाद ये आधी कटोरी से थोड़ी कम चने की दाल है। अच्छा, आधी कटोरी से थोड़ी कम लेनी है, कम डालते हैं। चने की थोड़ी कम, काली दाल ज्यादा। उड़द की ज्यादा होती है और चने की कम होती है। हाँ जी। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके अब इसको वॉश करेंगे। अच्छा मम्मा, एक बात बताइए कि कितने लोगों की बन जाएगी इतनी दाल में? एक कटोरी अच्छे से खाएं तो 4 लोग की तो बनेगी। 4 लोगों की आराम से हो जाएगी ना? ठीक है। बेटा धुल गई हो और मैंने अंदाजे से इतना पानी डाल दिया है। अगर कम होगा तो बाद में डाल सकते हैं, जब तड़का देंगे तो बाद में डाल सकते हैं। ठीक है। अंदाजे से इसमें मतलब आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी डाल देंगे। हाँ ठीक है, आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी। नमक डालेंगे, वो तो स्वाद अनुसार डालते ही हैं। हाँ, जितना नमक जो खाते हैं। हाँ, जैसा टेस्ट हो वैसा नमक डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी अंदाजे से डालेंगे। ठीक है। हाँ जी। बस अब हम इसको गैस पे रख देंगे। हाँ जी, गैस पे रखेंगे और विसिल आने तक रुकते हैं, फिर देखते हैं आगे का। अच्छा, एक विसिल देने के बाद इसको आधे घंटे के लिए स्लो पे रख देंगे। सिम गैस पे रख देंगे फिर? हाँ। आधे घंटे के लिए? आधे घंटे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने इसको ना स्लो कर दिया है। हाँ, सिम पे कर दिया। हाँ, गैस सिम पे कर दिया है ना। अब आधे घंटे का टाइम देख लेती हूँ मैं घड़ी में। हाँ, लगता है ये आधा घंटा हो गया है। अब हाँ मैं जी। गैस को बंद कर देती हूँ। हाँ जी। और ठंडा होने का वेट करती हूँ, जब तक अपने आप प्रेशर खुलेगा तब तक का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जाइएगा नहीं, क्योंकि मम्मी का जो छौंक है ना, वो आज मुझे भी देखना है, आप भी देखिएगा, क्योंकि दाल का असली मजा तो तड़के से ही होता है कि नहीं? और आज फ्रेंड्स मैं सेल्फी स्टिक भी लाना भूल गई आते टाइम, इसलिए हाथ में फोन पकड़ के सारा शूट करना पड़ रहा है। बट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा होगा सब। तो चलिए वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसपे मैं अनदर सेट ऑफ वीडियोस डालती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, मैं लता सबरवाल हूँ और मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। लता, अब ये देखो, इसकी सीटी से प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है। हाँ जी। अब मैं इसको खोलूंगी। लग रही है गल गई है ना अच्छे से? हाँ, अच्छे से गल गई है। अब बाकी का जो है काम इसमें करना है, तड़का वगैरह। तो इसमें पानी अभी ऐड करेंगे और कि इतना ही है? करना ही पड़ता है थोड़ा। अच्छा। पहले ज्यादा नहीं डालते, फिर वो टेस्ट खराब होता है उसको ज्यादा बॉईल करने से। तो मम्मा, आप ऐसा करोगे, एक बार कड़छी में उठा के थोड़ा दिखा दीजिएगा मेरे व्यूअर्स को कि सब पता लग रहा है कि नहीं, कितनी गल गई, कितनी गाढ़ी है। ये देखिए। हाँ, गरम है। हाँ, ये गल गई है, गल गई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। थोड़ी सी तड़का लगने से भी गल जाती है। हाँ, फिर मैं कम से कम 2 चम्मच घी डालूंगी, क्योंकि प्याज मुझे फ्राई करना है इसमें। हाँ, बहुत कम नहीं डालेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन 2 चम्मच भी मम्मा, क्योंकि देखिए 2 चम्मच मतलब 4 लोगों में अगर बट रहा है तो आधा चम्मच एक इंसान के घी आया। हाँ, तो ठीक है उस हिसाब से। हाँ, से पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। अच्छा, हाँ जी। अब ये जीरा हो गया थोड़ा चटकिया लगा। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन।
ओके, अब लहसुन बारीक कटा हुआ, ये कितने लहसुन हो ये गए? क्रश किया हुआ। अच्छा, क्रश किया है आपने, ये कैसे, मतलब कद्दूकस कर लिया है क्या? कद्दूकस किया। ओके, और गैस आपने तेज ही रखी है? हाँ अभी तो तेज है। ठीक है, क्योंकि तड़का लगाना है ना, तेज तो चाहिए। और ये प्याज डाल दिया मैंने, थोड़ा पहले इसको भून लें। ऐसे है, थोड़ी सिम कर दूंगी। हाँ अच्छा, मीडियम की सिम? मीडियम गैस से। हाँ, मीडियम करूँगी, इसी पे इसको भूनेंगे। जीरा डाला, फिर डाला लहसुन, फिर उसके बाद डाले प्याज डाल दिया। बारीक कटा हुआ प्याज डाला, एक प्याज डाला है मैंने। एक प्याज है बारीक कटा हुआ, ठीक है। और लहसुन कितना था क्रश हुआ हुआ? लहसुन 5। अच्छा, 5 तुरी जो थी वो लहसुन की थी, क्रश हुई हुई, और ये एक प्याज है बारीक कटा हुआ। एक हरी मिर्च डाल दी ऊपर। ठीक है, दिखा दीजिए। हाँ, एक हरी मिर्च कटी हुई। ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग तीखा ज्यादा खाते नहीं हैं। हाँ। कम डालेंगे। अब इसके बाद डालेंगे अदरक। अच्छा, अदरक कितनी डाल रहे? बारीक ये कटी हुई है? एक इंच। हाँ नहीं, ये भी उसको भी कद्दूकस की भी अदरक कितनी? 1 इंच कद्दूकस की भी अदरक। हाँ। अब ये हो गया, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कलर वाली लाल मिर्च, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से। वैसे तीखा नहीं होता है। और इसके बाद डालेंगे टमाटर, ये भी कद्दूकस किया है। अच्छा, ये टमाटर भी कद्दूकस किया हुआ है। कितना टमाटर है? 1 टमाटर बड़ा। 1 टमाटर बड़ा, 1 प्याज, 1 इंच अदरक और 5 तुरी लहसुन और 1 हरी मिर्ची। गैस थोड़ी सी सिम कर देते हैं। अच्छा, सिम एकदम कर दी गैस। और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। गैस को मैंने फुल कर लिया है और इसमें अब मैं दाल डाल रही हूँ। ओके, दाल जो है थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ना। छौंक लगा गले में मेरे। हाँ, थोड़ी गाढ़ी लग रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है। बहुत टेस्टी लग रही है। अब 5 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे। हैं 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तेज गैस पे, सिम पे? मीडियम पे रखेंगे। अच्छा, मीडियम गैस पे 5 मिनट बॉईल होने दीजिए इसे। ठीक है। और डालना है? हाँ, इसमें गरम मसाला डालना, वो भी डाल दिया। आधी टीस्पून गरम मसाला और धनिया। हो गया कंप्लीट, दाल बन गई। वाह फ्रेंड्स, आपको नजर आ रही है पीछे हमारी यम्मी यम्मी दाल, बर्थडे वाली, जैसा कि आरव कहता है, तैयार हो चुकी है। थैंक यू मम्मा। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे? कुछ कहिए। बस आप लता को इसी तरह प्यार देते रहें। आप जो भी कहेंगे बनाने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको बना के दिखाऊंगी। How sweet! I love you. Thank you for watching. Try and let me know in comments.